कितने प्रकार के होते हैं? चार। कौन कौन? कृंतक, रदनक, अग्रचोड़क और चड़बड़क। कृंतक की संख्या जो होती है कितनी होती है? कितने? 8। निचले जबड़े में कितने? और ऊपर में 4 गो। ये तो देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, तो मानव दंत क्या है? दंत मतलब क्या होता है? तो दांत, है ना। मानव दांत क्या है? तो जो दांत होते हैं, मनुष्य के दांत होते हैं, वो उसकी संख्या कुल कितनी होती है? तो 32। आप कहोगे इतना छोटा बच्चा का तो नहीं होता है, तो मतलब नौजवान की बात हो रही है ना। उसके मुंह में कितने दांत होंगे? तो 32 गो से वैसीना, है ना। तो इसकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। और इस दांतों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला कृंतक, रदनक, अग्रचोड़क और चौथा क्या है? तो चड़बड़क, है ना। अब यहाँ पे सुनो, देखो क्या होता है। ये जो कृंतक होते हैं, कृंतक भोजन को काटने या कुतरने में काम आता है। जैसे मान लो कि सेब खाना है तो काट के खाएंगे ना, ठीक, तो काटने में काम आता है ना। झगड़ा वगड़ा होगा तो उसमें दाते होते काट लेते हैं लोग, तो वो में काम आता है। तो जो कृंतक होता है, कृंतक किस में आता है काम? काटने में और कुतरने में, यानी भोजन को कुतरने में। और इसकी जो संख्या होती है, कुल संख्या इसकी 8 होती है। कितनी होती है? 8। निचले जबड़े में 4 लगे होंगे और ऊपरी जबड़े में 4 लगे होंगे। जो चौड़ा सा दांत है, ऐनक में देखोगे तो चौड़ा सा दांत दिखेगा, तो वही वाला जो दंतवा है, तो उसका संख्या निचले जबड़े में कितना होगा? 4 होगा, और ऊपरी जबड़े में कितना होगा? 4 होगा। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। इतना समझ में, ये भोजन को कुतरने या काटने में काम आते हैं, ठीक ना। आगे देखो, रदनक। रदनक जो होता है कृंतक के जस्ट बगल में होता है, जिसे कुकुरदत्ता भी बोलते हैं लोग दांत में, है ना। तो ये जो होता है नोकीला दांत होता है ना। जैसे शेर का दांत निकला रहता है, यही तरह हम लोग का निकला रहेगा। 4 गो, 2 नीचे 2 ऊपर, है ना। ये कृंतक का जस्ट बगल में होता है ना। और ये इनकी संख्या कुल कितनी होती है? तो 4 होती है। कुल संख्या 4 होगा, लेकिन ऊपरी जबड़े में 2 गो और निचले जबड़े में 2 गो लगा होता है। इतना का समझ में, तो संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। किसके बगल में? कृंतक के जस्ट बगल में होता है ना। और ये जो ये होता है, ये क्या काम करता है? तो ये रदनक जो दांत होता है, ये किसी भी भोजन को चीरने या फाड़ने में काम में आता है। इसे मांस भक्षी भी दांत कहते हैं, है ना। क्या नाम है इसका? मांस भक्षी, यानी मांस उस खाएंगे तो इसी से खाएंगे, है ना। यही दिया इसको। तो ये जो दांत है, ये किसके लिए है? तो मांस खाने के लिए, क्योंकि इसे मांस भक्षी नमवे है ना। और ये संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। निचले जबड़े में 2 और ऊपर 2 होते हैं, ठीक। अगला है कि अग्रचोड़क। अगर जो चड़बड़क होता है, इसकी जो कुल संख्या होती है 8 होती है। कितनी होती है? 8। निचले ये कितने पाए जाएंगे? निचले जबड़े में 4 गो और ऊपरी जबड़े में 4 गो। नीचे 4 गो और ऊपर 4 गो, 8 गो। और ये भोजन को ही दोनों जो तत्व है, अग्रचोड़क और चड़बड़क, ये पीसने में काम आता है। क्या करता है? पीसने में। मान लो कि रोटी खाना है, ठीक, तो रोटी खाना है, तो रोटी तो मान लो काट के इस तरह खा लिए, अच्छा डायरेक्ट खा लिए, चाहे समोसा खा रहे थे इस तरह खा लिए काट के, है ना। किससे काटे? कृंतक से ना। लेकिन अब पूछेंगे तो कृंतक से तो नहीं, अब उसके लिए अलग मशीन में भेजेंगे, उधर पीछे, इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, ठीक ना। तो पीसने में कौन काम करता है? तो अग्रचोड़क और चड़बड़क, है ना। तो ये भोजन को पीसने में काम आता है। अग्रचोड़क जो होता है, इसकी संख्या कुल कितनी होती है? तो 8 होती है। नीचे 4 गो और ऊपर 4 गो। इतना समझ में। अब यहाँ पे थोड़ा समझ जाओ, ये होते हैं रदनक के बाद में 2 गो इधर होगा इस साइड और 2 गो इस साइड, ठीक ना। तो 4 गो हो गए, और 2 गो ऊपर इस साइड और 2 गो इधर, तो कितने हो गए? 8 गो हो गए, ठीक ना। तो एक ही जगह यहाँ पे नहीं लगा होता है 8 4 गो, ठीक ना। और 8 2 गो इधर, 2 गो इधर, और ऊपर 2 गो इधर। तो मतलब इसकी कुल संख्या होती है 8, और ये पीसने में काम आता है। जो लास्ट है चड़बड़क, ये भी खाना को, भोजन को पीसने में काम आता है ना। लेकिन इसकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है ना। निचले जबड़े में 6 गो और ऊपर 6 गो, बाएं 3 गो और दाएं 3 गो, ऊपर भी बाएं 3 गो और दाएं 3 गो, ठीक ना। तो 3 3 6 और ऊपर भी 6, तो 6 6 12। इतना का समझ में। पहले में कितना होगा संख्या? 8 गो। रदनक का कितना? 4 गो। अग्रचोड़क 8 गो और इसका चड़बड़क का 12 गो। जोड़ लेते हैं, 8 गो और 4 गो 12 गो, अब 12 12 24 और 24 8 32। कुल संख्या कितने? तो 32 गो, ठीक ना। अब मान लो कोनो झगड़ा में 2 4 फट लग गया, तो दांत टूट गया एगो 2 गो, तो उसके बाद दूसरा है, तो 30 गो उसका है, ठीक ना। तो लेकिन कुल संख्या कितनी होती है? 32। थोड़ा बोलो तो, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन? कृंतक, रदनक, अग्रचोड़क और चड़बड़क। कृंतक की संख्या जो होती है कितनी होती है? 8। कितने? 8। निचले जबड़े में कितने? 4 और ऊपर में 4 गो। ये क्या काम करता है? काटने में और कुतरने में काम आता है, ठीक ना। रदनक की संख्या कितनी होती है? 4।
और ये निचले जोड़े में कितने और ऊपर में कितने दो होता है। ये इसका काम क्या होता है चिड़ने फाड़ने में, ठीक ना। और इसका दूसरा नाम क्या है मांस भक्षी, बहुत बढ़िया। और ये अगर चौड़क जो होता है इसका संख्या कितने हैं 8 गो, ठीक। और निचले जोड़े में कितने ऊपर में कितने ये क्या काम करता है पिसता है। चलो देखो लास्ट का है चढ़वड़क, ये किस में काम आएगा पिसने में। और संख्या इसकी कितनी होती है 12 गो, निचले में कई गो ऊपर